तो प्यारे साथियों, हरियाणा वन मित्र भर्ती से जुड़ी जानकारी इस वीडियो आपको मैं बताने वाला हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहना है प्यारे साथियों। ठीक दोस्तों, तो अगर आपकी जो इनकम है 1,80,000 से कम है प्यारे साथियों, तो आपने इसमें आवेदन कर लेना है। 27 मार्च 2024 ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है प्यारे साथियों। ठीक दोस्तों, तो इसमें जो 1,000 पौधे लगाने होंगे प्यारे साथियों, इसका जो टारगेट है उसके हिसाब से आप कितना पौधे लगा सकते हो उसमें आपने भर देना है। फार्म का प्रोसेस मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है, तो इसके बारे में मैं जरूरी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस भर्ती के बारे में आपको मैं दिखा देता हूँ प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों, हरियाणा वन मित्र भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें क्या कुछ बताया मैं आपको बता देता हूँ। तो वन मित्र गैर वन भूमि पर समुदाय द्वारा वृक्षारोपण के लिए हरियाणा सरकार की योजना। कार्यकारी सारांश। वन मित्र योजना गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की एक पहल है। एक स्वस्थ पर्यावरण के लिए हरित आवरण की महत्वपूर्ण भूमिका और हरियाणा में वन क्षेत्रों में कमी को पहचानते हुए इस योजना का जो उद्देश्य है, राज्य भर में वृक्ष आवरण बढ़ाने में स्थानीय समुदायों को सीधे शामिल करना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 7500 स्थानीय स्वयंसेवकों को के समर्थन का लाभ उठाकर इस योजना में पर्यावरण सुरक्षा के संस्कृति और वृक्षारोपण और देखभाल के प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने की परिकल्पना जो की गई है प्यारे साथियों। तो 7500 पदों पर भर्ती रखी गई है प्यारे साथियों ये। ठीक है, और इसमें बताया है परिचय। पर्यावरण स्थिरता भूमि पर हरित आवरण की सीमा पर निर्भर करती है। हरियाणा जैसे कम वन वाले राज्यों में नागरिकों के लिए पारिस्थितिक संतुलन और परिवेशिक पर्यावरण की बहाली के लिए निर्दिष्ट वन क्षेत्रों के बाहर वृक्ष आच्छादन बढ़ाने की आवश्यकता है। वन मित्र योजना सामुदायिक संसाधनों को जुटाने और वृक्षारोपण की देखभाल के लिए उत्साह पैदा करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक कदम है। योजना का अवलोकन। वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, वृक्षारोपण की जीवित रहने की दर को वृद्धि व सुनिश्चित करना और एक स्वस्थ रहने वाले पर्यावरण के लिए गैर वन भूमि पर वृक्ष आवरण को बढ़ावा देना। और परिचालन प्रक्रिया। तो इसमें बताया जन जागरूकता। इस योजना का प्रिंट और विजुअल मीडिया और वन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा। और जो कौन से जो पात्र है इसमें योजना में आप जो हरियाणा वन मित्र भर्ती में जो आवेदन कर सकते हैं, इसमें बताया 1.80 लाख से कम वार्षिक आय वाले पात्र परिवारों व्यक्तियों की पहचान नागरिक संसाधन सूचना विभाग CRID द्वारा बनाए गए परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों से की जाएगी। और योजना में भाग लेने के लिए पात्रता की सूचना परिवारों के विभिन्न माध्यम द्वारा दी जाएगी। इस संदेश के माध्यम से हितधारकों को योजना की वन मित्र पोर्टल मोबाइल ऐप पर पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जाएगा। तो पंजीकरण के बारे में इसमें बताया है। तो पंजीकरण पात्र परिवार वन मित्र मोबाइल ऐप पर परिवार के एक योग्य सदस्य 18 से 60 वर्ष के बीच का पंजीकरण करेंगे। पंजीकरण के समय परिवार सदस्य द्वारा लगाए जाने वाले पौधों की संख्या दर्ज की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 1000 होगी। और पंजीकृत आवेदकों में कम पारिवारिक आय एवं आयु में कम आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी इसमें। ठीक है, और भूमि की पहचान। वन मित्र वृक्षारोपण के लिए भूमि की व्यवस्था करेंगे। और प्रशिक्षण की बात करें तो इसमें वन मित्रों को वृक्षारोपण तकनीक और सुरक्षा उपाय पर बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें वन मित्र मोबाइल ऐप पर व्यवहारिक प्रशिक्षण भी जो प्रदान किया जाएगा इसमें बताया है। और इसमें कार्यान्वयन और स्वयं रेखा के गतिविधियों के बारे में बताया है। तो प्रथम वर्ष फरवरी मार्च पंजीकरण चयन और प्रशिक्षण किया जाएगा। और 10 जून तक वृक्षारोपण के लिए गड्ढे खोदने का काम पूरा होगा प्यारे साथियों। तो 10 जून तक इसमें बताया है। और 1 जुलाई से 15 अगस्त तक रोपण अवधि होगी। और 31 अगस्त तक वृक्षारोपण सत्यापन और जियो टैगिंग का पूरा होना। और सितंबर से अप्रैल तक वृक्षारोपण का रखरखाव और संरक्षण किया जाएगा। और इसमें बताया दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ष वृक्षारोपण का रखरखाव और संरक्षण मानदेय। पहला वर्ष जून का अंतिम सप्ताह जियो टैगिंग और मोबाइल ऐप पर वन मित्र द्वारा गड्ढों का फोटोग्राफ अपलोड करने पर 20 रुपये प्रति गड्ढा। और जुलाई और अगस्त के अंतिम सप्ताह कर वन मित्र द्वारा लगाए गए पौधों की जियो टैगिंग के बाद 30 रुपये प्रति पौधा दिया जाएगा। और इसमें बताया है सितंबर से महीनों का अंतिम सप्ताह रोपण के रखरखाव और संरक्षण के लिए 10 रुपये प्रति जीवित पौधा है आपको दिया जाएगा प्यारे साथियों। और इसमें बताया द्वितीय वर्ष हर महीने के अंतिम सप्ताह के 8 रुपये प्रति जीवित पौधा। और तीसरा वर्ष 5 रुपये प्रति जीवित पौधा हर महीने के अंतिम सप्ताह में। और चौथा वर्ष है 3 रुपये प्रति जीवित पौधा हर महीने के अंतिम सप्ताह में। ये इसमें बताया प्यारे साथियों। और इसमें बताया प्रौद्योगिकी वर्गीकरण। वन मित्र ऐप
पंजीकरण जियो टैगिंग वृक्षारोपण के अस्तित्व के मूल्यांकन के लिए वन मित्रों को मानदेय का भुगतान सरकार की प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ डीबीटी नीति का अनुपालन करते हुए सीधे आपके खातों में किया जाएगा। ठीक दोस्तों, और इसमें बताया योजना के बुनियादी कार्यान्वयन दिशा निर्देश योजना के तहत लगाए जाने वाले पौधा सफेदा पॉपुलर जैसी छोटी स्टेशनरी प्रजातियां नहीं होगी जिन्हें कृषि वानिकी के तहत लगाया जाता है। इसके अलावा केवल पेड़ों की प्रजातियों के पौधों को ही लगाया जाएगा। पौधे से पौधे की न्यूनतम दूरी 8 मीटर होगी। वन मित्र अपने निवास के गाँव शहर या शहर में कहीं भी वृक्षारोपण के लिए गैर वन भूमि का चयन करें। यदि उन वन मित्र से संबंधित भूमि का वृक्षारोपण नहीं किया जाता है तो वृक्षारोपण के 4 साल पूरे होने के बाद भूमि के मालिक को पौधे सौंपे देगा और फिर मालिक अपनी संपत्ति के रूप में देखभाल करेगा। 25 रुपये प्रति पौधे का मानदेय वन मित्र को प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा यदि लगाया गया वृक्ष स्वयं, ठीक है, और इसमें बताया है यदि लगाया गया वृक्ष स्वयं वन मित्र भूमि पर है तो उसे वृक्ष का स्वामी माना जाएगा और उसे आगे का प्रोत्साहन उसे वृक्ष के स्वामी के रूप में स्वीकार्य होंगे। वन मित्र और भूमि के मालिक के बीच एक समाप्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ताकि मालिक कम से कम 10 वर्षों तक पेड़ नहीं काटेगा। यदि पेड़ का मालिक पेड़ को 75 वर्ष की आयु तक रखता है तो सरकार मालिक उसके उत्तराधिकारियों को वर्ष 2024 में 100 रुपये की मूल्य दर से बराबर मानदेय के रूप में विचार कर सकती है। साथ ही ऐसे पेड़ों को प्राणवायु देवता की राज्य सरकार की योजना के तहत मान्यता दी जाएगी और शिक्षकों को वृक्ष की देखभाल के लिए प्राणवायु देवता की योजना के तहत मानदेय दिया जाएगा। वन मित्र की भूमिका और उत्तरदायित्व रोपण के लिए आवश्यक भूमि की पहचान और व्यवस्था करना। यदि वृक्षारोपण के लिए पहचान की गई भूमि वन मित्र के स्वामित्व में नहीं है तो वह मालिक से लिखित रूप में अनुमति प्राप्त करेगा। वृक्षारोपण के लिए आवश्यक गड्ढे खोदना, गड्ढे में वृक्षारोपण करना, मानक संचालन और प्रक्रियाओं में निहित विनिर्देशों के अनुसार उसकी देखभाल करना, वृक्षारोपण की सफलता सुनिश्चित करना प्यारे साथियों। और इसमें ये बताया वन विभाग की भूमिका और उत्तरदायित्व, इसके बारे में बताया वन मित्र को रोपण के लिए स्वस्थ पौधे उपलब्ध कराना, वन मित्र को वृक्षारोपण की तकनीक और उसका रखरखाव के बारे में इसमें बताया। तो मेन बातें इसमें वे बता रखी है प्यारे साथियों। तो दोस्तों, तो हरियाणा वन मित्र भर्ती से जुड़ी ये जानकारी शेयर करनी थी। बाकी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अभी इससे संबंधित आप कमेंट के जरिए जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।